सेक्स की शक्ति ही, काम की शक्ति ही प्रेम में बदल जाती है, लेकिन उसके विरोध में खड़े हैं, उसके चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं। अच्छे कहे जाने वाले लोग भी उसके दुश्मन बन गए हैं, और इसी विरोध ने प्रेम के बीज को अंकुरित होने से पहले ही रोक दिया। शुरुआत से ही, पहली सीढ़ी से ही पूरे भवन को गिरा दिया। फिर कोयला हीरा कैसे बन पाएगा? क्योंकि हीरा बनने के लिए जो स्वीकार करना चाहिए, जो उसका विकास होना चाहिए, जो रूपांतरण की प्रक्रिया चाहिए, वह सब तो होने ही नहीं दिया गया। जिससे हम लड़ने लगे, जिससे हम दुश्मनी करने लगे, जिसके खिलाफ हमारा द्वंद्व खड़ा हो गया, उसी अपनी ही शक्ति से आदमी को भिड़ा दिया गया है। सेक्स की शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया है, और फिर शिक्षा दी जाती है कि द्वंद्व छोड़ो, कॉन्फ्लिक्ट से मुक्त हो जाओ, लड़ना मत। लेकिन सारी शिक्षाएं गहराई में यही सिखा रही हैं कि लड़ो। मन जहर है तो मन से लड़ो, जहर से तो लड़ना ही पड़ेगा। सेक्स पाप है तो उससे लड़ो, और ऊपर से यह कहा जाता है कि द्वंद्व छोड़ दो। जिन शिक्षाओं ने इंसान को द्वंद्व से भर दिया है, वही शिक्षाएं दूसरी तरफ कह रही हैं कि द्वंद्व छोड़ दो। एक तरफ आदमी को पागल बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ पागल खाने खोले जा रहे हैं कि वहां इलाज किया जाएगा। एक तरफ बीमारियों के कीटाणु फैलाए जाते हैं, और फिर अस्पताल खोले जाते हैं कि यहां उनका इलाज होगा। इस मामले को ठीक से समझ लेना जरूरी है। मनुष्य कभी भी काम से मुक्त नहीं हो सकेगा। काम उसके जीवन का पहला आधार है, उसी से जन्म होता है। परमात्मा ने काम की शक्ति को ही, सेक्स को ही सृष्टि का मूल केंद्र स्वीकार किया है, और जिसे परमात्मा ने पाप नहीं माना, उसी को महात्मा पाप बता रहे हैं। अगर परमात्मा उसे पाप मानता, तो फिर परमात्मा से बड़ा पापी इस पूरे जगत में कोई नहीं होता। फूल खिला हुआ दिख रहा है, कभी सोचा है फूल का खिलना भी एक सेक्सुअल एक्ट है? फूल का खिल जाना भी काम की ही घटना है, वासना की ही प्रक्रिया है। फूल में और है ही क्या? उसके खिलने का मतलब है उसमें पराग के बिंदु हैं, वीर्य के कण हैं, जिन्हें तितलियां उड़ाकर दूसरे फूलों तक ले जाएंगी और नया जन्म होगा। एक मोर नाच रहा है, कवि गीत गा रहे हैं, संत भी देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन किसी को यह ख्याल नहीं आता कि वह नृत्य भी एक सेक्सुअल एक्ट है। मोर अपने साथी को बुला रहा है, अपनी प्रेयसी को आकर्षित कर रहा है, वह नृत्य रिझाने के लिए। पपीहा गा रहा है, कोयल बोल रही है, एक नौजवान जवान हो रहा है, एक युवती सुंदर होकर विकसित हो रही है। यह सब सेक्सुअल एनर्जी की ही अभिव्यक्ति है, यह सब काम का ही रूपांतरण है। सारा जीवन, सारी अभिव्यक्ति, सारी फ्लावरिंग काम की ही वजह से है। और उसी काम के खिलाफ संस्कृति और धर्म आदमी के भीतर जहर डाल रहे हैं, उसी से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान को उसकी मौलिक शक्ति से ही उलझा दिया गया है, और यही वजह है कि इंसान प्रेम से खाली हो गया है, कमजोर हो गया है, खोखला और अधूरा हो गया है। काम से लड़ना नहीं है, काम के साथ दोस्ती करनी है, उसकी धारा को और ऊंचाई पर ले जाना है। किसी अशी ने एक नई दुल्हन और दूल्हे को आशीर्वाद दिया था, तेरे 10 पुत्र हों और अंत में तेरा पति ही तेरा 11वां पुत्र बन जाए।